हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम टू कंसेप्चुअल विकास। स्वागत है आपका सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा सीरीज। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स। आपको मैं बता दूं, शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बुक सबसे अच्छा बुक, सबसे सस्ती किताब है, एनसीईआरटी का बुक है ना। एनसीईआरटी का बुक ये बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सारा चीज़ मैं इसी से दूंगा, आपका होमवर्क भी इसी से दूंगा, आपका सिलेबस टोटल इसी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। तो आप लोग को भी ये बुक हमेशा हर हाल में अपने पास रखना है, खरीदना है और इसी बुक को बनाना है। ठीक है ना। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका लेसन 1। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 1। इसका पाठ भी बोल सकते हो, पाठ संख्या 1। इस पाठ का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। क्या नाम है? अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग शुरुआती से आज का लेक्चर में केवल बेसिक, एकदम बच्चा वाला चीज़ जो आप शुरू में पढ़े हो, केवल उसी चीज़ को, हो सकता है किसी को नहीं आता हो या फिर कोई ऐसा बात जो आपको नहीं आता हो। ठीक, आज बहुत ही हल्का हल्का चीज़ करेंगे। ठीक, आज ये हमारा चैप्टर का नाम क्या है? अपनी संख्याओं की जानकारी। जैसा कि आपको पाठ के नामे से समझ में आ रहा है, ये इस पाठ में हम लोग क्या मतलब, हम लोग को इसमें बेसिकली गणित में कितने संख्या होते हैं, वो संख्या कैसे लिखते हैं, उस संख्या को शब्द में कैसे लिखते हैं, है कि नहीं। और बड़ी संख्या में जैसे संख्याओं की तुलना में कौन संख्या बड़ा होता है, कौन संख्या छोटा होता है, तो इसी सब के बारे में एकदम बेसिक से पढ़ना है। ठीक है। मैं अपने लेक्चर में आपको एक भी चीज़ नहीं बोलूँगा याद करने का, हर एक चीज़ आपको मैं समझा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है। तो अगर मेरे इस मिशन सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा, सब पढ़ेगा, है ना, सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा को समर्थन देना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बस इसके अलावा आप मेरे लिए कुछ मत कीजिए, है कि नहीं। सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा। ठीक है। इस चीज़ से अगर आप खुश हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, चलो अब हम लोग काम की बात पे आते हैं और शुरू करते हैं अपना पार्ट 1, अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बताते हैं। जैसे गणित, हम लोग गणित पढ़ते हैं तो गणित में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, है ना, मुख्यतः रूप से हम लोग क्या पढ़ते हैं? संख्याओं के बारे में। पूरा गणित क्या है? संख्याओं का हेर फेर ही तो है। ठीक, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से? संख्या से। ठीक है। तो गणित में बेसिकली अंक होता है। अंक, आप लोग अंक के बारे में जानते हैं। अंक कितना होता है? अंक आपका 9 होता है। कितना होता है? 9। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो अंक हमारा क्या होता है? यही 10 अंक होता है। ठीक। और संख्या क्या होता है? कितने लोगों को तो अंक और संख्या में अंतर ही नहीं पता होगा। तो अंक ये हो गया, और जो संख्या होता है वो अंकों के मिलने से संख्या बनता है। ठीक, जैसे 1 3 मिलके 13 बना सकता है, 1 3 1 मिलके 31 बना सकता है, 4 5 6 मिलके 456 बना सकता है। ठीक है। तो अंकों के मिलने से जो हमारा जो बनता है नंबर, वो हमारा क्या है? संख्या है। तो आपको अंक और संख्या में अंतर समझ में आ गया। चलो, अब कितने बहुत लोगों को यहाँ पे आता होगा लिखने, 1 से 100 तक लिखने आता होगा। ठीक है, 1 से 100 तक लिखने आता होगा। किसी को 100 से 1000 के बीच भी लिखने आता होगा, है ना। और किसी को अनंत तक, किसी को अनंत तक, मतलब जितना आगे कहा जाए उतना आगे भी लिख सकता है। ठीक है। तो चूंकि ये बेसिक लेक्चर है इसीलिए मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से। ठीक है। तो देखो, वास्तव में हम लोग लिखते कैसे हैं, वास्तव में हम लोग संख्या कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब कैसे हम लोग बहुत बड़ी संख्या को लिखते हैं, पहले वो चीज़ लिखते हैं। ठीक है। चलो, तो जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं, क्या करते हैं? पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर 6 लिखते हैं, फिर 7 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 9 लिखते हैं। आई 9 के बाद क्या लिखते हैं? 9 के बाद तो फिर हमारा 0 स्टार्ट होता है। ठीक है, 9 के बाद तो फिर हमारा 0 स्टार्ट होता है। 1 हमारा कहाँ गया? 1 हमारा कहाँ गया? 9 के बाद तो 10 होता है ना, 9 के बाद 10 होता है ना। तो 9 के बाद हमारा कौन सा अंक बचा?
जीरो, फिर से हमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके पहले क्या है, इसके पहले कोई संख्या नहीं मतलब जीरो है, तो यहाँ क्या हो गया 10। ये चीज़ तो आप डायरेक्ट लिखते हो ना कि 9 के बाद 10 आता है, लेकिन कैसे आता है वो चीज़ बेसिकली समझ लो। देखो ये 9 ये हमेशा रिपीट, ये जो इकाई स्थान का संख्या है ये हमेशा रिपीट होते रहता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर क्या हो जाएगा, फिर 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 9, फिर इस 9 के बाद क्या आता है 0। तो अब देखो ये हमारा, तो इसके पीछे देखो ये हमारा 1 है ना, तो ये 1 लिखे तब चाहे 0 1 लिखे तब, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 लिखे तब चाहे 0 2 लिखे तब, है ना। यानी किसी भी संख्या से पहले हम कितना भी अगर शून्य दे दे तो उससे हमारा संख्या में परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से, कि अगर 2 0 लिखे तो ये हमारा हो गया 20, है ना, ये हो गया 20, लेकिन 0 2 लिखे तो ये मतलब एक दुइये है। 0 0 2 लिखे एक मतलब दुइये है। बोलो बात समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ वहां से। अच्छा तो देखो ये सब क्या है, 0 1 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9, आई क्या है। अब ध्यान से देखो इन 9 के बाद जैसा ही 9 के बाद क्या आता है 0 आता है, तो 0 आता है तो जब भी 9 के बाद 0 आएगा तो वो 1 बढ़ा देता है, उससे पीछे वो क्या करता है 1 बढ़ा देता है। मतलब 9 के बाद तो 0 आ गया और 9 के पहले कितना था 0, तो 0 में 1 बढ़ाया तो कितना हो गया 1। अभी और अच्छा क्लियर होगा आगे। देखो ये बहुत छोटा बात है मैं जानता हूं, लेकिन सीख लो, है ना, सीख लो। ये देखो ये अब 1 है, चलो 1 लिखते हैं, अब 1 1 बढ़ाते हैं, ठीक। तो 1 इसका बढ़ाते रहा है, 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 8 19, ठीक। अब देखो इस 9 के बाद क्या आता है 0, तो अगर 9 के बाद हम लोग को 0 डालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उससे पहले जो भी संख्या है उसमें 1 जोड़ दो, यानी 1 है तो अब कितना हो गया 2। बोलो बात समझ में आया। तो ऐसा ही करते करते आप, ऐसा ही करते करते कहाँ तक लिख सकते हो 99 तक। ऐसा ही करते करते आप कहाँ तक लिख लिए 99 तक। अब 99 से आगे क्या होगा सोचो, 99 से आगे तो 9 के बाद क्या आता है, एगो 0 आता है, 9 के बाद 0 आता है हम जानते हैं, 9 के आगे 0 होता है, लेकिन जो 1 आता है, 1 जो आता है 1, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, उससे पीछे वाला संख्या में। कहाँ रखते हैं, उससे पीछे वाला संख्या में। अब देखो ई हमारा जब 9 है, ई हमारा जब 9 है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 1 था तो इसमें 1 जोड़े थे 2, तो ई हमारा 9 था, तो अब क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो गया 10। तो यही मिलके हमारा क्या हो गया 100, यही मिलके हमारा क्या हो गया 100, ठीक। उसी प्रकार आप फिर से हम लोग क्या करते हैं, बार बार इकाई स्थान को 0 से लेके 9 तक लिखते हैं, और 9 के बाद जब 10 आता है तो उससे ठीक पीछे वाला का 1 बढ़ा देते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप आगे लिखेगा तो लिखेगा 101 102, ऐसा ही करते करते आप लिखेंगे 109, ठीक। फिर आप क्या करोगे 9 को 1 बढ़ाओगे तो 10 लिखोगे, और 10 का जो 1 रहेगा उसको क्या करोगे, उससे पहले वाला जो भी संख्या है दहाई वाला उसमें 1 बढ़ा दोगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया 1, ठीक है। 0 था तो ये कितना हो गया 1। बोलो बात खत्म। चलो फिर से आप लिखोगे ये 1 1 1, फिर 1 1 2, फिर 1 1 3, ऐसा ही करते करते आप लिख लोगे कितना 1 9 9। बोलो समझे। यहाँ से ऐसा ही करते करते आप जब बढ़ाते बढ़ाते लिखे हुए तो ये आपको कितना आ गया 199 तक आप लिख लिए, ठीक। इसके आगे क्या करेंगे, तो इसके आगे ये हमारा क्या है 9, तो 9 में हम लोग बेसिकली हम लोग तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये 9 है तो 9 से 1 आगे बढ़ेंगे तो आ गया 10। हम जानते हैं कि 9 के आगे 10 लिखते हैं तो 2 को संख्या तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो 10 में का जो 1 है वो क्या करते हैं, उससे पीछे वाला जो संख्या है उसमें जोड़ देते हैं, यानी ये जो हमारा संख्या उसमें 1 जोड़ दिए थे। 9 में से 1 जोड़े तो क्या हो गया 10। फिर बोलो हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, नहीं 1 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं केवल 0। तो 1 क्या करेंगे उसके पीछे जोड़ दो, उसके पीछे जोड़ दो, जो फंडा यहाँ पे अप्लाई किए वही फंडा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 1 जो हमारा बचा वो किस में जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, ये हो गया 200, ठीक। ऐसा ही करते 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 आप कहाँ तक चले गए 999, कहाँ तक चले गए 999। बात समझ में आता है कि नहीं। अच्छा अब 999 तक चले गए तो इसके आगे कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे
ये देखो हमारा ये 9 है ना, तो 1 आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो 10 का 0, लेकिन क्या हम 10 लिख सकते हैं? नहीं, 1 बचा, तो 1 बचा तो हम लोग क्या करते हैं, उससे जो पीछे है उसमें हम लोग 1 जोड़ देते हैं। तो इससे पीछे हमारा कौन संख्या है? 9, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो फिर आ गया 10। क्या फिर आप लिख सकते हो 2 संख्या? नहीं, तो क्या लिखेंगे 10 का 0, 1 जो आ गया 1, वो हम लोग कहाँ जोड़ रहे हैं? उससे ठीक पीछे जो भी संख्या है, ठीक पीछे जो भी संख्या है, तो ये हो गया अपना 10। ये अपना क्या हो गया? 10। अच्छा एक चीज और बताएं, ये जो 999 लिखा हुआ है ना, इसके पहले भी हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम कोई भी संख्या के पीछे कितनों लाख 0 लगा देना, हमको तनको कोई दिक्कत नहीं है। खाली हाँ, इस संख्या के आगे नहीं 0 रखना चाहिए, समझे कि नहीं? नहीं तो अगर आगे 0 लग गया तो ये हो गया 9990, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो भी आपको मैं सिखाने वाला। अभी फिलहाल लिखने का तरीका देखो, ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता है वो केवल लिखने का तरीका देखो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 1000, ठीक। अब फिर से आप 1000 से आगे चलेंगे, ठीक, तो आप लिख पाओगे 1001, 1002। पढ़ते कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। चलो ये पहले अभी लिखी के बताता हूँ, ठीक। ऐसा ही करते करते आप कितना लिख लोगे, 1099, है ना, ऐसा ही करते करते 99 लिख लोगे, ऐसा ही करते करते 1000 मतलब इतना लिख लोगे, ठीक। ऐसा ही करते करते आप लिख लोगे 9999, ऐसे करते करते आप जब आगे लिखते जाओगे तो आप लिख लोगे 9999, ठीक। और फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है सोचो। हम लोग बेसिकली हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो इकाई वाला अंक है उसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा 9 है, आगे बढ़ाएंगे कितना 10, तो 10 का क्या हम 10 लिख सकते हैं? नहीं, क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0। तो आप यहाँ पे क्या करो 0 डाल दो, ठीक। और 1 कहाँ करेंगे, उससे ठीक पहले जो संख्या है उसमें 1 बढ़ा देंगे, ठीक। तो इससे पीछे कौन संख्या है 9, तो 9 में आप 1 बढ़ाओगे तो फिर से आपको 0 लिखना पड़ेगा, फिर से आपको 1 बच गया, फिर आप क्या 1 करोगे, उससे पीछे वाला संख्या में जोड़ दोगे, तो इसमें 9 जोड़ोगे तो ये अपना हो गया 1 10, ठीक। फिर आपको 10 आ गया, फिर आप 2 को 0 नहीं लिख सकते, तो फिर क्या करोगे, उससे पहले जो संख्या उसमें लिख देंगे, तो ये हो गया 9, तो आराम से यहाँ पे कितना लिख दोगे आप 10। बोलो बात क्लियर? बस इसी प्रकार करते करते आप अनंत तक आप संख्या लिखने योग्य आप हो गए हो। बोलो आप लोग को सारा संख्या लिखने अब आ गया, बड़ी आसानी से आप लोग इस कंसेप्ट को सीख लिया। कंसेप्ट में मजा आया तो थोड़ा सा लाइक कर दो, ठीक है। चलो अब तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज जैसे आपको 9999 लिखे चाहे 00 ई लिखे, दोनों बात सेम है, ठीक। लेकिन ई सेम नहीं है, ई बराबर नहीं है किसके, ऐसे अगर लिखे तब, ठीक है। ई केवल 99 है, लेकिन ई है 9900, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं संख्या को, वो मैं आपको आगे आप बताता हूँ, ठीक है। अब नामाकरण करते हैं। इस संख्या को तो हम लोग को लिखने आ गया, अब इसका नाम क्या क्या होता है। जैसे 1 से 100 तक तो हम जानते हैं 84 है, 85 है, 86 है, 87 है, लेकिन उससे आगे 126 124 भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10,000 रहे तब, लाखों में रहे तब कैसे बताएंगे, तो उस सब चीज़ों को अब हम लोग आगे सीखते हैं, ठीक है। चलो धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, मजे लेके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, संख्या का नामाकरण और पढ़ने का तरीका देखते हैं, है ना। संख्या का क्या, अब क्या हम लोग देखते हैं, संख्या का नामाकरण, है ना, नामाकरण। जैसे आपका नामाकरण कभी हुआ था ना, क्या नाम है आपका, नामाकरण, और कमेंट में लिखो संख्या का नामाकरण और क्या, पढ़ने का तरीका, है ना, और पढ़ने का तरीका। देखे इसको, चलो देखो, तो आपको बेसिकली 1 से लेके 100 तक तो आराम से पढ़ने या लिखने आता है। 11 25 ये सब लिखने आता है ना, गुड इंग्लिश में से सीखा हुआ है ना। तो चलो आपको तो हमको पता है कि आपको 1 से 100 तक लिखने पढ़ने आता है ना। 1 से 100 तक लिखने पढ़ने आता है, क्योंकि आप 6 के बच्चे हो, है ना, लिखने और पढ़ने आता ही होगा। क्लियर? चलो अब इससे आगे के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग एक टेबल याद करते हैं। क्या याद करते हैं बच्चों, एक टेबल, ठीक। इस टेबल को आपको लिखना है फेयर में, ठीक है। इस टेबल को आपको लिखना है फेयर में। जो भी बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारा चीज़ को आपको फेयर करना है,
ठीक है। जो भी होमवर्क दिया जाए ईमानदारी पूर्वक उस होमवर्क को कंप्लीट करना है प्लीज़, तभी आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आज जितना चीज़ पढ़ाया गया हो, जो मैं आपको शुरू में बुक दिखाया, हर एक चीज़ आपको घर से पढ़ के आना है, ठीक है ना। जो बच्चा बुक नहीं पढ़ेगा वो कुछ नहीं सीखेगा, चाहे किसी के पास क्यों ना पढ़ ले, ये मेरा बात याद रखना, ठीक है। चलो, तो 1 से 100 तक हो गया। उसके बाद आपको आप टेबल दिखाते हैं, ठीक। बहुत बार आपने पढ़ा होगा इकाई, है ना, इकाई, या फिर इसको हम एक बोले, इसका वैल्यू कितना होता है 1, है ना। दहाई, दहाई, ठीक। चाहे इसको 10 बोले, ये हमारा होता है सैकड़ा, है ना। पढ़ा है ना बच्चन में, सैकड़ा यानी 100। सैकड़ा से हमारा क्या मतलब होता है 100, ये 2 गो जीरो, ठीक। और हजार, है ना, हजार, हजार का मतलब होता है 3 गो जीरो, ठीक। फिर आता है 10,000, है ना, ये क्या हो गया 10,000, तो ये हो गया अपना 10,000, ठीक है। उसके बाद होता है लाख, क्या होता है लाख, ठीक है। ये हो गया अपना लाख, ठीक है। लाख, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। देखो ये लाख लिखा हुआ है ना, इसके पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है। ये हजार लिखा हुआ है ना, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 है। ये दहाई लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं है तो 1 दहाई है, ठीक है। सैकड़ा लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 सैकड़ा है। ये बात को ध्यान रखो, ठीक। 1 लाख, फिर 10 लाख, ठीक है, फिर 10 लाख, तो ये हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, करोड़, और करोड़ पे कितना हो गया 2 गो, ये हो गया 2 गो, और करोड़, है ना, और फिर 10 करोड़। करोड़ के पीछे कुछ नहीं है तो कितना करोड़ 1 करोड़, फिर आता है 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ कितना हो गया, ये 1 गो जीरो हमेशा हम लोग बढ़ा रहे हैं, आप लोग को दिख रहा है क्या, चलो दिख रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये अपना इस टेबल को आपको याद रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस टेबल से हम लोग करते क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्यों, कैसे ये हमें संख्या को लिखने और पढ़ने में सहायता करता है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। तो ये जो हमारा हम लोग का ये तरीका है ना बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं भारतीय संख्या पद्धति, है ना। ये भारतीय संख्या माने इंडियन सिस्टम, है ना, भारतीय संख्या पद्धति, है ना। भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग इसका यूज करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, करोड़, ये सब का, ठीक। लेकिन जो अपना इंटरनेशनल बोले तब अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में जो होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। उसमें होता क्या है, उसमें 1000 तक तो सेम रहता है ना, 1000, 10,000 तक सेम रहता है, ठीक। ये जो अपना 10,000 है यहाँ तक सेम रहता है, लेकिन इस 10,000 के बाद पूरा डिफरेंट हो जाता है। ये 10,000 के बाद हम लोग का लाख आता है ना, देखो ये 1 से लेके 10,000 तक, ठीक। हम लोग ऐसे लिख रहे थे, आप लोग ऐसे लिखना, ठीक है। इस साइड आप लिखना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक। 10,000 तक आप लोग इसे यहाँ पे लिख के पूरा ऐसे लिखना है ना, 10,000, ठीक। उसके बाद ये 10,000 होता है ना, देखो हम लोग का हो क्या रहा है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लेकिन ये थोड़ा सा ओवर स्मार्ट है, ठीक। ये 1,000 के बाद 10,000 होता है ना, ये कहता है हम तनका और आगे जाएंगे, ये कहता है हम थोड़ा और आ जाएगी, 10,000 पे नहीं मानता है, ये कहता है 100,000, कहाँ तक 100,000, ठीक है 100,000। तो अब इसका 100,000 के बाद इसका आता है मिलियन, नाम तो सुना ही होगा मिलियन, ठीक। मिलियन के पीछे नहीं है, कितना होता है 1 मिलियन, ठीक। फिर 10 मिलियन, फिर कितना 10 मिलियन, 10 मिलियन, और फिर कितना 100 मिलियन, देखता है ये 10 पर नहीं जाके खत्म होता है, 100 पर जाके खत्म होता है, 100 मिलियन, ठीक है 100 मिलियन, ठीक। उसके बाद ऐसा ही होता है बिलियन, ठीक। उसके बाद होता है 1 बिलियन, 1 बिलियन,
1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन, फिर 10 बिलियन, ठीक, और फिर 100 बिलियन। एक एक जीरो बढ़ा दो, है ना, ये हो गया 10,000, माने 10 पे क्या गो जीरो, 4 गो, है ना, 10 पे 3 गो जीरो हुआ, है ना। 100,000 में कितना हो जाएगा ऐसे, और ये हो गया 100,000, दिख रहा है आप लोग को। चलो फिर एक जीरो बढ़ा दो, 5 गो जीरो हो गया, आप 6 गो जीरो कर दो, ठीक, आप 6 गो जीरो कर दो, ठीक है। ऐसा ही एक एक जीरो बढ़ा दो, फिर ये हो गया 1 मिलियन हमारा, फिर ये हो गया 10 मिलियन, ठीक है, और ये हो गया 100 मिलियन, ठीक, और 1 बिलियन हमारा क्या हो जाएगा, एक पे क्या गो जीरो, ये हमारा क्या गो था, 3 3 6 और 2 8, तो ये हमारा हो जाएगा 9 गो, 1 2 और 3, ठीक है। और इस पे कितना हो जाएगा, 9 गो जीरो, इस पे ऐसा ही करके 10 गो जीरो, यहाँ पे 11 गो जीरो लिख लेना। बोलो बात क्लियर। तो ये दोनों टेबल को याद करना है, याद करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, लाख है, करोड़ है। हम याद रखेंगे कि 1000 के बाद 10,000 होता है, लाख के बाद 10 लाख होता है, करोड़ के बाद 10 करोड़ होता है। वैसा इधर कैसे याद करेंगे, 1000 तक तो 10,000 तक तो दोनों में सेम है। इसमें याद रखेंगे कि इसमें 1000 और 10,000 होता है, लेकिन यहाँ पे 1000 10,000 के बाद भी 100,000 होता है। बोलो बात क्लियर। 1000 10,000 के बाद भी कितना होता है, 100,000। 1 मिलियन 10 मिलियन के बाद भी क्या होता है, 100 मिलियन। 1 बिलियन 10 बिलियन के बाद भी कितना होता है, 100 बिलियन, ठीक है, 100 बिलियन, ठीक है। मतलब ये 10 पर नहीं खत्म होता है, 100 पर खत्म होता है, ठीक है। तो यही ये दोनों टेबल को आपको याद करना है, ठीक। चलो इसमें और कुछ मैं बताता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर इस टेबल से एक चीज़ हम लोग और बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सोचो, एक इकाई है, कितना एक इकाई मिलकर एक दहाई बनाता है, मतलब कितना एक मिलकर एगो 10 बनाता है। आपका जवाब क्या होगा, 10। आपका जवाब क्या होगा, 10। कि 10 को अगर एक 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 मिले ना, तो हमारा एगो क्या बनाएगा, दहाई, एगो 10 बनाएगा। हम पूछे कि कै गो 10 मिलकर, या इतने समझो ना, कै गो 10 टकिया मिलकर एगो 100 बनाएगा, है ना। कै गो 10 का अति नोट्स मिलकर एगो 100 का नोट बनाएगा, है ना। 100 का एगो नोट बनाएगा, कितना, तो आप लोग तो आराम से बता दोगे 10 गो, ठीक है। यानी देख रहे हो क्या रहा है, मतलब ये 10 को मिल कर एगो इसका बना रहा है, मतलब इसका 10 को मिलकर एगो इसका बना रहा है, इसका 10 को मिलकर इसका एगो बना रहा है, इसका 10 को मिलकर इसका एगो बना रहा है, इसका 10 को मिलकर इसका, यानी 1,000 का 10 को नोट लोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 का अगर 10 को नोट लोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 10,000 का नोट नहीं आता है, लेकिन फिर भी 10,000 रुपया करके तुम वैसा 10 को ले लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 1 लाख। ऐसा ही 1 लाख का 10 को ले लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 10 लाख। 10 लाख के बंडल क्या को 10 को ले लोगे तो आपको पूर्व जाएगा 1 करोड़ रुपया। अगर 1 करोड़ रुपया का 10 को बंडल ले लोगे तो आपको कितना पूर्व जाएगा, 10 करोड़ रुपया। बोलो यहाँ तक बात क्लियर। वैसा ही मिलियन में भी, ऐसा ही इसमें भी हो रहा है। क्या हो रहा है, ध्यान से देखो कि 10,000 तक समझ गया, फिर क्या करना है, अगर 10 को बंडल 10,000 के ले लिए तो आपको पूर्व जाएगा 100,000। अगर 100,000 के बंडल क्या गो 10 को ले लिए तो आपको पूर्व जाएगा 1 मिलियन। 1 मिलियन के 10 को बंडल ले लिए तो आपको पूर्व जाएगा 10 मिलियन, है ना। ये एक है, ठीक है, आपको पूर्व जाएगा 10 मिलियन। उसी प्रकार आगे बढ़ते जाना है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। बात देखो, ये चीज हम इसलिए बताए हैं कि तुमको आगे जाके क्वेश्चन में पूछेगा, क्या पूछेगा, वो क्वेश्चन में गधा पूछेगा कि बताओ भाई कै गो इकाई लेने पर आपको एगो सैकड़ा बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, 100। आप इस 100 कैसे निकाले, देखो बड़ा ही सिंपल होता है इसका निकालने का तरीका। देखो इसका ये क्या बोलते हैं, ये 10 गो मिल के तो एगो सैकड़ा बना, एगो दहाई बना रहा है, ठीक। क्या बोले कि 10 गो, इसको लिखने का जगह ही नहीं है यार, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक। तो 10 गो इकाई, है ना, ई से इकाई, 10 गो इकाई मिलकर एक दहाई, 10 से दहाई, ठीक, एक दहाई बनाता है, ठीक। लेकिन 10 गो दहाई मिलकर क्या गो एक सैकड़ा बनाता है। हमको क्या चाहिए, हमको एक सैकड़ा चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, तो एक दहाई में 10 इकाई, तो 10 दहाई में सैकड़ा, है ना, 100 गो इकाई हो जाएगा।
ये बात अगर समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो क्या करना है, नहीं आया तो क्या करना है, सिंपल। देखो नहीं आया तो ट्रिक बताते हैं, ठीक है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी नहीं आया है तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, अगर आपको पूछ दिया कि एक इकाई में कै गो सैकड़ा है तो कै गो है, देखो सैकड़ा से ऊपर कै गो है, सैकड़ा से ऊपर कै गो है, एगो और दूगो, एगो दहाई है, एगो इकाई है, तो आप एक पर 2 गो जीरो दे दो, है ना, यानी उतना अगर आप 100 लोगे, माने 100 गो आप इकाई लोगे तो आपको एगो सैकड़ा पड़ जाएगा। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको हम पूछे कि कै 10,000 एगो 10,000 लाने के लिए आपको कै गो सैकड़ा लेना है, कै गो सैकड़ा लेना है, तो सैकड़ा से नीचे गिनो कै गो है, एगो और दूगो, है ना, सैकड़ा से नीचे कै गो है, एगो और दूगो, इस सैकड़ा को छोड़ो और गिनो 1 और 2, ठीक है, तो 1 और 2, तो 1 पर कै गो जीरो लगाना है, 2 गो, यानी 100 अगर आप सैकड़ा लोगे तो आपको 10,000 रुपया पुड़ जाएगा। माने 100 अगर 100 के नोट ना आप 100 अगर लोगे ना तो आपको क्या पुड़ जाएगा, 10,000। बोलो मजा आया, 10,000। बोलो बात क्लियर। अगर इसी जगह पे मान लो बच्चों, अगर इसी जगह पे कुछ ऐसा रहे, कोई बोले कि हमको 10,000 रुपया पुराना है, 10,000 रुपया पुराना है, तो कै गो हम 10 के नोट ले, तो क्या करना पड़ेगा, 10 के नीचे देखो कै गो चीज आ रहा है, तो 1 आ रहा है, 2 गो आ रहा है और 3 गो आ रहा है, माने 3 गो सीढ़ी तरपने पे हम क्या पहुंच जा रहे हैं, 10,000। तो 1 पे आप कै गो जीरो बैठाओगे, 1 पे आप बैठाओगे 1 2 3, ये अपना क्या है 1,000, माने 10-10 के नोट अगर आप 1,000 ले लोगे तो आपको क्या पुड़ जाएगा, 10,000 रुपया पुड़ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बोलो अच्छे से बात क्लियर है। चलो अब तो दोनों का आपको याद करना है, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ तक अगर आप लोग का बात क्लियर है तो अब हम लोग फाइनली आगे बढ़ सकते हैं किसमें जल्दी से बोल दो, किसमें, अब हम लोग नाम लिखने में, ठीक है, कि अब हम लोग नाम कैसे लिखते हैं। चलो अब हम लोग फाइनली देखते हैं बच्चों कि नाम कैसे हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, ऐसे ही बने रहो, ठीक है। चलो अब हम लोग नाम लिखने का तरीका 100 तक तो आपको आता ही है, ठीक है, 100 के ऊपर कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, किसको हमको लिखना है, पहले मैं यहाँ से एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोग के लिए एक अच्छा सा नोट्स मैंने खुद से लिख के बनाया है अपने कॉपी में, ठीक है, ताकि यहाँ पे टाइम हमको खपत ना हो ज़्यादा, ठीक है, और सारा कोई चीज़ छूटे भी ना, ठीक। तो एक ये ले लिए, फिर कोई एक ये संख्या ले लिए, फिर मान लो हम लोग ये संख्या ले लिए, फिर हम लोग ले लिए ये ले लिए, फिर हम लोग ले लिए ये ले लिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिए 1004, ठीक। चलो ये हमारा हो गया, फिर हम लोग ले लिए ये ऐसे, फिर हम लोग ले लिए ऐसे, और फिर हम लोग ले लिए ऐसे, और फिर हम लोग ले लिए ऐसे, ठीक। चलो और कुछ लेना है क्या, और कुछ, चलो ख़त्म, इतना ही लिख के देखते हैं, ठीक है, इतना लिखने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो ये देखो, हम लोग इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जो अभी हम लोग टेबल याद किए थे, क्या याद किए थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा माने 100, सैकड़ा माने 100, ये कितना आपको दिख रहा है बुआ, एक दिख रहा है, ये किसके जगह पे है, सैकड़ा, सैकड़ा माने 100 के जगह पे, तो आप क्या लिखोगे 100, आप क्या लिखोगे 100। फिर देखो इकाई, दहाई, ठीक। अच्छा 1 से लेके 100 के बीच कितना है, 26 है, तो आप सीधे लिख दो 26, ठीक। अंतिम 2 अंक तो देखना ही नहीं, अंतिम में सीधे यहाँ पे हो जाएगा 26, यहाँ पे हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 26, यहाँ पे हो जाएगा 2। अंतिम 2 अंक तो देखना ही नहीं है, ठीक। अंतिम 2 अंक आप सीधे देख दो, कितना लिखा हुआ है 26, आप लिख दो 26, ठीक है, 26। ये नामकरण हो गया, बोलो मजा आया, सीखे आप लोग कुछ, है ना। तो ये कितना हो गया 126, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 कितना लिखा हुआ है, 5, ये 5 लिखा हुआ है, किसके जगह पे, सैकड़ा के जगह पे, सैकड़ा माने 100, माने 500, ठीक है, 500, ठीक है। और ये हमारा आप लोग को दिख रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है 32, क्या लिखा हुआ है 32, है ना, 32,
ठीक है, 500 ही हमारा हो गया 32। ठीक, फिर देखो इकाई दहाई सैकड़ा, ई क्या लिखा हुआ है 5, क्या लिखा हुआ है 5। ठीक, किसके जगह पे है सैकड़ा, सैकड़ा माने 100 के जगह पे है तो 500। ठीक है, और ये दोनों संख्या क्या है 2 है, क्या है 2, बस 502। बात क्लियर। ठीक, अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है हजार। तो चलो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हजार है तो ई क्या है 1, 1 किसके जगह पे 1 है, ई हजार के जगह पे, तो 1000। ठीक है, क्या हो जाएगा 1000। ठीक, अब ये जो 100 है, चलो इकाई दहाई सैकड़ा, इस संख्या को अगर लिखना है 1 को तो ई क्या है 1 किसके जगह पे है बच्चों 100 के जगह पे, तो 100। अंतिम दो संख्या आपको क्या दिख रहा है 24, लिख दो 24, 24। बात क्लियर। चलो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, फिर ये अपना क्या है संख्या 1 दिख रहा होगा आपको, किसके जगह पे है हजार के जगह पे। ठीक, उसके आगे वाला संख्या लिखो, ये हमारा क्या है 1 किसके जगह पे बच्चों 100 के जगह पे। ठीक है, 100 के जगह पे तो 100, आई दोनों अंतिम संख्या क्या है 4, हो गया हमारा कितना 1104। बोलो बात क्लियर। चलो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, सोचो ये क्या है 0 10,000, ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये ऐसे नहीं लिखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या है, ये 0 यहाँ पे पहली बात कुछ है ही नहीं, ये 0 रहे चाहे न रहे कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा संख्या है 1, तो क्या लिखेंगे 1000। 1 किसके जगह पे है हजार के जगह पे। ठीक, ये 0 रहेगा उसको छोड़ दो, 0 रहेगा उसको छोड़ दो। ठीक, 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं, 0 क्या घंटा, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, 0 हम लोग को छोड़ देते हैं। ठीक, आई क्या है 4, 1004। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, जब 10,000 है ना तो 10,000 का मतलब होता है 10 से लेके 99 तक। 10,000 का क्या मतलब होता है 10,000 से लेके 99,000 तक। ठीक है, 10 लाख का मतलब क्या होता है 10 लाख से लेके 99 लाख तक। बात पच रहा है। जैसे हम पूछेंगे कि दहाई का मतलब क्या होता है, तो 10 से लेके 99 तक। ठीक है, 10 से लेके 99 तक सारा क्या है 2 अंक का संख्या है। ठीक है, और दहाई से मतलब रखता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे 1 10,000, नहीं, हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे 10,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे 10,000। यहाँ पे अगर 16 रहता तो हम लोग लिखते 16,000, माने 2 संख्या लेके यहाँ पे हम चल रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि 1 संख्या लेके चल रहे थे, लेकिन अब हम लोग 2 संख्या लेंगे। जैसे जहाँ पे ये सब क्या था सैकड़ा था, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें 10 सैकड़ा कहीं आया है नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे क्या है हजार, और तब आया 10,000। मतलब अगर हमको अगर 12 लिखल रहेगा 10,000 के जगह पे, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, हम लोग सीधे ये दोनों संख्या को देखना है। ठीक, ये दोनों संख्या को, तो ये अपना क्या हो गया 10, ये अपना क्या हो गया 10 किसके जगह पे हजार के जगह पे, किसके जगह पे हजार। ठीक है, ये हमारा हो गया 10,000। ठीक है, उसके बाद ये क्या है 2। ठीक है, ये क्या है 2, है ना 2, और 2 किसके जगह पे 100 के जगह पे। ठीक, 200, और ये क्या हो गया 32, क्या हो जाएगा 32। बोलो बात अच्छे से क्लियर हो रही है। चलो अब देखो फिर से पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो देखो 10,000 में क्या, ये दोनों हम लोग को लेना है। 10,000 में लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे 10 से लेके 99,000 तक। ये तो अपना कितना हजार, ये कितना आपको दिख रहा है 96, ये आपको कितना दिख रहा है 96। आप लोग लिख लेना कैसे लिखते हैं 96, है ना 96, है ना 96, ऐसा ही कुछ होता होगा, अपना देख लेना, है ना 96,000। ठीक है, 96,002, ये क्या हो गया 96,002। बात क्लियर है 96,002। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी हिंदी थोड़ी सी अशुद्धि हो सकती है ना, क्योंकि मैं हिंदी में उतना लिखा नहीं हूँ, है ना। मैं आगे तो अभी आप लोग को पता ही होगा कि मैं इंग्लिश में सबको पढ़ा रहा हूँ, सबसे पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है ना, इंग्लिश में। सो अगर हिंदी में अगर आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत लगे, है ना, डाउट लगे, तो आप लोग कहीं से क्लियर कर लेना, ठीक है ना, गूगल से, गूगल ट्रांसलेट से, कहीं से भी, ठीक है। चलो, क्योंकि मैं यहाँ पे मैथ का आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ, हिंदी के हर्षिकार दीर्घिकार नहीं, इस बात को आप गौर से बैठा लो, ठीक है। चलो
उसके बाद तो ये 96,002 हो गया। यहाँ पे गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ओ माय गॉड, यानी लाखे है, यानी अभी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। 1 लाख के मतलब क्या, 1 लाख से लेके 9 लाख तक, ठीक है, 1 लाख से लेके 9 लाख तक। बोलो बात क्लियर है। चलो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये कितना हो गया, 1 किसके जगह पे है बच्चों, लाख के जगह पे। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया अपना 1 लाख, ठीक, 1 लाख। और ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 जैसा ही आ गया, पूरा को उठा लो, ये कितना है 20, कितना है 20, तो हो गया 20,000। क्या हो गया 20, किसके जगह पे, हजार के जगह पे। एक इसके जगह पे 100 के जगह पे, तो 100। आई अंतिम में आपको क्या दिख रहा है 26, तो लिख दो 26, ठीक है 26। बात क्लियर है। उसी प्रकार इसको आप क्या लिख के बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये क्या हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। एक किसके जगह पे है, लाख के जगह पे है, ठीक है, एक किसके जगह पे, लाख के जगह पे 1 लाख। इसके बाद 0 0 जो भी है उसको तो छोड़िए दो, अंतिम में आपको क्या बचा 2, तो 1 लाख 2। क्या आप लोग इस प्रकार से आप सारा संख्या लिख सकते हो? क्या आप लोग को मजा आया? क्या आपने कुछ सीखा? जल्दी से लाइक कर दो अगर आया तो, ठीक है, कमेंट में बताओ कि हाँ भैया आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ तक हो गया। अब आप लोग को क्या बताना है, ये हो गया, ये हो गया, ओके ओके ओके। 32 24 जोड़ घटाओ गुना भाग। अच्छा, तो इतना तो उम्मीद आप लोग से किया जा सकता है कि आपको जोड़ घटाओ गुना भाग आता है, क्योंकि आप छठे के विद्यार्थी हो, ठीक है। चलो अगर नहीं आता है तो कमेंट में बोल दो, उसका भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नहीं तो हमको लगता है कि हर एक को आता ही होगा, ठीक है। चलो फिर यहाँ तो उससे हम लोग को समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब आप लोग को संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलो अब क्या है ना, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला संख्याओं की तुलना। अब हम लोग का क्या टॉपिक है बच्चों, संख्याओं की तुलना। मतलब क्या, आपको 1 से 100 तक अगर कोई संख्या दिया रहे तो आप तो बिल्कुल बता दोगे कि संख्याओं की तुलना, ठीक है, तुलना, ओके। मेरे कहने का क्या मतलब कि 1 से 100 तक आपको दिया रहेगा तो आप लोग बिल्कुल बता दोगे कि 70 बड़ा होता है 65 से, 70 बड़ा होता है 38 से, 48 से, इस सबसे बड़ा होता है 70, ये सब आप बता दोगे ना। लेकिन मान लो कोई बहुत बड़ी संख्या हो, लाखों में हो कुछ, है ना, कुछ बड़ी बड़ी संख्या हो, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है? उसी को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, संख्याओं की तुलना में। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब हम मतलब क्या, इसमें आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप कोई भी आपको 2 संख्या दिया रहेगा, आप बिल्कुल बता दो कि ये संख्या बड़ है कि ये संख्या, कोई दिक्कत। चलो तो इसमें 2 रूल होता है, 2 रूल मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अच्छा एक बात सुन लो, एक चीज आपको पता है, आप जब संख्या लिखते जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, जो एक एक बढ़ा रहे हो, अंक जो एक बढ़ाते रहते हो, वो क्या है वास्तव में, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वैसे वैसे हमारा संख्या बढ़ते जा रहा है, बड़ा संख्या होता जा रहा है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6, देखो 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 7 है। देखते हैं एक एक सब बड़ा है, इससे एक बड़ा ई 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 है ना। मतलब क्या, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते रहते हैं हमारा संख्या बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। बात क्लियर हो रहा है। हम जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसा ही वैसा ही मतलब जो भी संख्या बाद में आता है वो हमारा क्या होता है, बड़ा संख्या। हम लोग का क्या होता है, बड़ा संख्या, ठीक है। तो ये बात आप लोग क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग को लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए, ठीक है। चलो तो गिनती में अगर छोटी मोटी संख्या आपको दिया रहे 48 या 52 तो ये सब बता दोगे, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए जैसे अगर आपको दिया रहेगा 9,862,
चलो ऐसे नहीं, और आपको दिया रहेगा 72 421, अगर आपको दिया रहेगा 1 1 1 1 1 1 1, ठीक। आपको पूछा जाएगा कि भाई साहब आप बताइए कि इस तीनों में सबसे बड़ी कौन है, आप लोग कैसे बताओगे? सिंपल है ना। चलो इसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि कौन संख्या बड़ी है, तो उसके लिए आप रूल लिखो, है ना, रूल है ना, नियम। ये वास्तव में नियम कुछ भी नहीं है, फिर भी लिख लो, है ना, फिर भी लिख लो समझने के लिए। क्या ये पहला नियम मैं खुद से बनाया हूं कि जिस संख्या में, है ना, जिस संख्या में देखो शुरू में जो बताया था संख्या और अंक, वो यहाँ पे आएगा। जिस संख्या में अंकों की संख्या, जिस संख्या में अंकों की संख्या अधिक होती है, वह बड़ी होती है ना, वह बड़ी होगी। वह क्या होगी बच्चों? वह बड़ी होगी। बोलो यहां तक बात क्लियर है? वह क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक। कि जिस संख्या में अंकों की संख्या अधिक होती है वह बड़ी होगी, ठीक। ये हो गया पहला। दूसरा नियम, जैसे देखो 1 2 3, इस संख्या को आप लो, ठीक है, इस संख्या लो। इस संख्या में कितना अंक है? 1 2 3 4 5, कितना अंक है? 5, ठीक। इसमें 5 अंक हो गया। इसमें कितना अंक है? 1 2 3 4, चलो इसमें 4 को रहने दो, ठीक। तो इसमें मान लेते हैं ये हमारा 4 अंक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमारा है 7 अंक, ठीक। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हमारा बड़ा संख्या कौन हो गया? ये वाला। इससे छोटा कौन हो गया? ये वाला। इससे छोटा कौन हो गया? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें 5 गो है, इसमें 4 गो है। इस दोनों में बड़ा कौन है? ई, क्योंकि इसमें 7 गो है, इसमें 4 गो अंक है। तो इस नियम से समझ गए? इस नियम से हम लोग बता दिए ना कि अरे यार ई संख्या बड़ा है, ई इससे छोटा ई है, इससे छोटा ई है। लेकिन क्या ये नियम काफी है? नहीं काफी है। अगर मान लेते हैं कि हमारा संख्या कुछ इस प्रकार हो, इससे 2 3 सॉरी एक कुछ ये संख्या हो और एक हमारा हो जाए ये, तो देखो तब अगर इस नियम पे जाएंगे तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 संख्या, 1 2 3 4, इसमें भी 4 संख्या, सॉरी अंक, इसमें भी 4 अंक है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब कौन बड़ी होगी? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं दूसरा नियम, ठीक। दूसरा नियम क्या लिखते हैं? यदि, क्या लिखते हैं बच्चों? यदि दो संख्या में अंकों की संख्या, दो संख्या में अंकों की संख्या, ठीक है, दो संख्या में अंकों की संख्या यदि समान होता है, मतलब दो संख्या में यदि अंकों की संख्या 1 2 3 4 अंक है, इसमें 1 2 3 4 4 अंक भी इसमें भी है, समान होता है, तो या तब वह संख्या बड़ी होगी, जिसका बाएं से पहला अंक बड़ा हो। बोलो बात समझ में आया? मतलब क्या बोले कि अगर दो संख्या में सेम अंक हो, देखो इसमें भी 4 अंक है, ये भी 4 अंकों वाली संख्या है, ठीक। अगर दोनों समान अंकों वाली संख्या है तो वह संख्या बड़ी होगी जिसका बाएं से, ये हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा बाएं है, ये हमारा दाएं है, तो बाएं से पहला अंक, इसमें पहला अंक कौन हो गया? 2, इसमें हमारा पहला अंक कौन हो गया? 4। तो बाएं से जिसका पहला अंक बड़ा हो वो हमारी क्या होती है? बड़ी संख्या। तो इसमें बाएं से पहला अंक 2 है, इसमें बाएं से बड़ा अंक 4 है, तो हमारा बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये। बोलो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है बात? अच्छा, अब अगर कोई हमको दे दे, क्या ये रूल हमारे लिए काफी है? तो बोलेंगे ना जी ना, ये हमारे काफी ना है। क्यों? अगर कोई हमको दे ऐसे और ऐसे, ठीक, तो कहेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों में सेम एलिमेंट है, पहला अंक देख लो, इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब किसको देगा? जो आपको घूस देगा उसको आप बड़ा कहोगे ना, इसके लिए भी एक इसका ही छोटा रूप, एक और नियम है। क्या नियम है? ठीक,
कि आगे आप लिखो, ठीक, मैं बोलता हूं आप लिखो। यदि दो ऐसी संख्या जिसमें समान अंक भी हो और उसका बाएं से पहला अंक भी समान हो, तब हम बाएं से दूसरा अंक को देखते हैं और जिस संख्या का दूसरा अंक बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होगी, ठीक। और यदि दूसरा अंक भी समान निकले तो हम लोग तब तीसरा अंक देखते हैं और तीसरा अंक भी जब समान निकले तब हम अगला अंक यानी चौथा अंक देखते हैं। कहां से? बाएं से, ठीक। इस बात को आप लिख लो, ठीक है ना। तो इससे आप सारे प्रकार के संख्या को चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या देखें कि अरे यार इसमें सेम नंबर ऑफ अंक है, इसमें भी 1 2 3 4 अंक है, इसमें भी 1 2 3 4 अंक है, दोनों में 4 4 अंक है। इसका पहला सेम है, छोड़ो पहला को, दूसरा पे देखो तो दूसरा में पता चलेगा ओ माय गॉड ये हमारा ये 4 तो 3 से बड़ा है, यानी ये संख्या हमारा बड़ा हो गया, ठीक। लेकिन ऐसा भी संभव है, कैसा? देखो, अगर कुछ आपको ऐसा दे दे, तो आप क्या करोगे, है ना। देखो यहाँ पे दोनों में सेम अंक है ना, और पहला अंक भी समान है, दूसरा अंक भी समान है, तब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा अंक देखेंगे। तो तीसरा अंक देखे तो इसमें भी 2 इसमें भी 2 रेल लो, तब तीसरा भी सेम हो गया, तब आप क्या करेंगे, अंतिम, तब चौथा अंक देखेंगे, ठीक। यहाँ पे चौथा अंतिम अंक है, लेकिन डोंट वरी, और भी अगर 5 अंकों का होगा तो 5वां अंक देखेंगे अगर चौथा भी सेम हो गया। अब आप लोग को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, बोलो मेन कंसेप्ट समझ में आ गया ना। तो चलो तीसरा भी सेम हो गया, इस सब को छोड़ो, अंतिम से मतलब रखते हैं। ये हमारा 4 है, ये हमारा 1 है, तो हमारा बड़ा संख्या कौन हो गया, ये। अब आप दुनिया के कोई भी संख्या को कहेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप लोग